है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, मतलब ध्यान से सुनना इस वीडियो को। पहले कुछ चीजें हैं बैक की जो आपको जान लेना जरूरी है। तो पहला तो जिस सेटिंग में मैं अभी बैठा हूँ, तो आपको ऐसा एज्यूम करना है, आपको ऐसा मानना है कि मैं अपने 4 दोस्तों के साथ उनके घर पे बैठा हूँ, रात का टाइम है और हम सारी अपनी हॉरिफाइंग चीजें शेयर कर रहे हैं। तो अभी जो मेरे आगे के 3 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ हॉरिफाइंग चीजें शेयर की। जैसे कि किसी ने उनका एनकाउंटर अपने सीरियल किलर के साथ बताया कि कैसे वो सीरियल किलर से एक बार मिले थे तो कैसे बचे वगैरह। किसी ने अपना एनकाउंटर भूत के साथ बताया, और ऐसे और भी जिनके साथ खुद नहीं हुआ तो दूसरों की स्टोरी उन्होंने शेयर की, मतलब उनके रिलेटिव की, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग थी। तो ऐसा सिचुएशन है और अब मेरी बारी है, तो ध्यान से सुनना आप इस वीडियो को। मैं उस कैरेक्टर में घुस रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं आज इस सभा में ये सोच करके आया था कि मैं कोई भी स्टोरी सुनाऊंगा नहीं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था। पर आप सबकी घातक कथाओं को सुनकर ना जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं भी आपको उस चीज के बारे में बता दूं। वैसे मैं आपको अपील करना चाहता हूं कि इस स्टोरी को ज्यादा मत फैलाना, क्योंकि ये जो चीज मेरे साथ हुई ये काफी मतलब बहुत ही अजीब चीज थी, जिसके बारे में मैंने खुद भी आज तक किसी को नहीं बताया। तो आप लोग वो पहले लोग हो जिनको मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि 10th स्टैंडर्ड से ही मैं छोटे मोटे जॉब करना चालू कर दिया था अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ताकि मुझे उनसे पैसे ना लेना पड़े, बेसिकली पढ़ने के लिए और एंजॉय करने के लिए। मैं कभी कैंटीन में काम करता तो कभी कुछ, और मैं तो बहुत ही मेहनती टाइप का आदमी हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत भी किया, कई और जगहों पे भी काम किया बहुत अच्छे से, और बहुत ही मेहनत की, मैंने अच्छे खासे पैसे कमाए। और ये तब की बात है जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। तब जब 12th स्टैंडर्ड का मेरा वेकेशन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देर आराम कर लिया जाए, जिस कारण मैं ज़्यादा कुछ हार्डवर्क नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे लग गया। अब आपको तो पता ही होगा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, और खासकर तब तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना होता जब आप रात में ड्यूटी कर रहे हो। तो मैं रात में ही ड्यूटी पे लगा था, और मुझे रखवाली किसकी करनी थी, तो एक स्कूल की। और भी अच्छा, मतलब कि स्कूल में कौन ही आएगा और क्या ही चुरा के ले जाएगा। फिर भी पता नहीं क्यों उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था रात में उधर, तो मैं भी था उधर। अब एज ए सिक्योरिटी गार्ड मैं आपको थोड़ा चीज़ें बता दूं जो आपको शायद पता नहीं होगा ना, कि क्या चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड को करनी होती है। तो मुझे ये रोल दिया गया था कि मुझे 2 बार पूरे स्कूल का राउंड मारना है। एक बार रात में 9 बजे और दूसरी बार रात में 1 बजे। ये 2 बार मुझे पूरे स्कूल का राउंड मारना होता था। और उन्होंने मुझे एक चेक लिस्ट दिया था जिसपे मुझे चेक करना होता था हर रूम को, जिस रूम को मैं चेक कर दूं। मैं जिस स्कूल में गार्ड करता था वो एक 3 फ्लोर का स्कूल था, जिसमें स्कूल के एंट्री गेट के राइट साइड में स्विमिंग पूल और कैंटीन थी, और लेफ्ट साइड में एक छोटा सा गार्डन था जिसमें बच्चे सब कुछ ही खेलते थे, फुटबॉल से लेकर के वॉलीबॉल तक। कमरे में ज्यादा कुछ ऐसा देखने लायक नहीं था, क्योंकि कमरे यूजुअली सब ऐसे ही थे, एक जैसे। 1st से लेके 8th स्टैंडर्ड तक का ये स्कूल था। इस स्कूल में बहुत से कमरे थे, जैसा कि मैंने कहा 3 फ्लोर में बहुत से कमरे थे, लगभग 20 कमरों के आसपास थे। यूजुअली हर क्लास के लिए 1 या 2 कमरे थे, किसी किसी क्लास में ज्यादा बच्चे होने की वजह से 3 कमरे भी थे। कुछ एक्स्ट्रा कमरे के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, ये कुछ एक्स्ट्रा कमरे थे जो कि आपको पता होगा यूजुअली एक स्कूल में होते हैं। मेरा यही काम था कि हर जगह एक बार राउंड मार के आ जाना है, एक बार 9 बजे और एक बार 1 बजे। उसके अलावा मैं पूरी रात सोता रहता। अब यूजुअली मैं डरपोक किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही हिम्मत वाला आदमी हूँ, और मुझे बिल्कुल भी किसी ऐसी चीज से डर नहीं लगता जो दिखाई नहीं देता। मेरा मतलब आप इशारा समझ ही रहे हैं, भूत वूत की ओर है। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। मैं ऐसे ही रात में लेटा हुआ था और 9 बजे की अपनी शिफ्ट पूरी करके आ चुका था, और 9 बजे की जैसे ही मैं शिफ्ट पूरी करता उसके बाद आके चैन से सो जाता था। उस दिन भी मैं सो गया और 1 बजे उठा, और 1 बजे उठने के बाद मुझे जाना था शिफ्ट अपनी पूरी करने के लिए, हर जगह घूमने के लिए। अब मैं चाहता तो लेटे लेटे अपने उस चेकलिस्ट पे हर जगह चेक कर सकता था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं याद दिला दूं आपको कि अभी मैं बहुत ज्यादा जवान था, मतलब 12th स्टैंडर्ड में ही बहुत ज्यादा जवान था और बहुत ही मतलब साहसी किस्म का आदमी था। तो मैं ये रिस्क भी नहीं लेना चाहता था कि एक बार अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो अक्सर मेरा मन मुझसे यही कहेगा कि बैठे बैठे ही टिक कर दूं।
तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह नहीं फेरना चाहता था मैं। इसीलिए ना मन होते हुए भी, वैसे तो मैं इस किस्म का आदमी हूं कि झट से बेड से उठा करता था अक्सर, पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मेरा बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था उठने का। तो बहुत ही फोर्स लगा के, मतलब मुझे खुद को ऐसा फील हुआ यार, इतना ज्यादा फोर्स, मतलब कुछ एकदम अलग सा। मैं आपको इस बात को समझा नहीं सकता, पता नहीं मैं कैसे समझाऊं, पर आप समझिए, मतलब जैसे कि मैंने बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा के अपने आप को उठाया। जैसे ही मैं उठा, मैं राउंड लगाना चालू करता हूँ। वैसे मैं बता दूं कि रात में बहुत अंधेरा होता था। वैसे तो सारे क्लासेस में लाइट लगे ही होते हैं, लेकिन उस कारण फिर भी मैं लाइट हाथ में एक टॉर्च लेके चलता था, क्योंकि बाहर साइड बहुत अंधेरा हुआ करता था, तो मुझे रास्ते में कई बार जरूरत पड़ती थी उस टॉर्च की। और उस रात की बात यह भी है कि मौसम विभाग ने बताया था कि तेज बारिश होने वाली है, जिस वजह से उस रात चांद भी नहीं दिख रहा था, तो मुझे लाइट की जरूरत तो पड़ ही रही थी। तो मैं सारे क्लासेस को टिक करते हुए आगे बढ़ा। मैंने लाइब्रेरी चेक की, मैंने स्टाफ रूम चेक किया। अब बारी थी स्विमिंग पूल चेक करने की। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि स्विमिंग पूल जो था वो राइट की ओर था, जहां पे कैंटीन भी था। तो कैंटीन के आगे बढ़ते हुए मैं स्विमिंग पूल में गया। मैं जैसे ही एंटर हुआ स्विमिंग पूल वाली जगह में, मुझे लगा जैसे कोई मुझे राइट की ओर से देख रहा है, और मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। यूजुअली मैं इतना घबराता नहीं हूं, लेकिन इस दिन पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर मैं राइट की ओर बड़ी हिम्मत करते हुए देखा कि क्या है। तभी मैंने देखा कि अरे, ये तो मेरा ही रिफ्लेक्शन था, ये तो मेरा ही प्रतिबिंब था जो कि आईने में दिख रहा था। अब मैं अपने ऊपर थोड़ा हंसा कि यार मैं किस तरह का आदमी हूं कि अपना ही रिफ्लेक्शन देख के डर गया। उसके बाद मैं उस रिफ्लेक्शन को घूरता रहा, क्योंकि उसमें कुछ तो अलग था। मतलब वो मैं था लेकिन मैं नहीं था, मतलब कुछ तो एकदम अलग सा लग रहा था उसमें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर सिक्योरिटी गार्ड को एक डंडा दिया जाता है। उस टाइम मेरे हाथ में भी वो डंडा था जो हर सिक्योरिटी गार्ड के पास होता है, एक छोटा सा डंडा। तो मैं अपने प्रतिबिंब को घूर रहा था और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, जैसे कि ये मैं हूं लेकिन मैं नहीं हूं। मतलब वो दिख मेरे जैसा रहा है लेकिन वो मैं नहीं हूं, क्योंकि फिर मैं जो करता सामने प्रतिबिंब भी वही करता। तो मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मतलब मैं आपको ये फीलिंग नहीं बता सकता, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा था उस दिन। फिर मैंने थोड़ी देर में अपने प्रतिबिंब को घूरता रहा। फिर थोड़ी देर बाद मैं नोटिस करता हूं जैसे कि मेरा प्रतिबिंब, मैंने अपने हाथ से, मतलब मैंने अपना खुद का हाथ अपने फेस की ओर नहीं ले गया। मेरा जो प्रतिबिंब था, मेरा जो रिफ्लेक्शन था, वो अपना हाथ अपने फेस की ओर ले जा रहा था। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा हाथ अपने आप मेरे फेस की ओर जा रहा है। मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, अपने आप मेरा हाथ मेरे फेस की ओर बढ़ रहा था। और ये बहुत ही अजीब फीलिंग थी, जैसे कि मैं नहीं हूं, मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। और मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। और फिर मैंने देखा कि जो मेरा रिफ्लेक्शन है, उसके चेहरे पे स्माइल आ रही है। मतलब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे अजीब सा, वो स्कैरी वाला हंसी नहीं होता, वो उस तरह से थोड़ा हंस रहा है। और मैं तो काफी घबराया हुआ था, मुझे तो फील हो रहा था कि मेरे पसीने टपक रहे हैं, तो मैं हंस कैसे सकता था। तो मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे प्रतिबिंब ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तभी मैंने जोर से हाथ अपना झटका और अपने हाथ में जो डंडा था उसको जोर से उस कांच पे मार दिया और वहां से दौड़ के भागा। अब जिस तरह से मेरे हालत हुई थी उस टाइम, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहां रुकने का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत ही जवान था उस टाइम पे और बहुत ही ताकतवर भी था, बहुत ही ब्रेव था, और मैं बिल्कुल ऐसी चीजों से डरता नहीं था। तो मैं वहां से भाग के सीधा अपने गार्ड वाले कमरे में गया और उधर रजाई के अंदर छुप गया और सो गया। वैसे अगर आज ऐसा कुछ होता तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं उधर से दबे पांव भाग जाता, बिना इस चीज की परवाह किए कि मुझे पेमेंट मिलेगा या नहीं, या फिर स्कूल वाले क्या कहेंगे, या फिर लोग क्या कहेंगे। दूसरे दिन जब सुबह मेरी आंख खुली लगभग 6 बजे के आसपास, तब मैं उठा और फिर मैं, जब सब लोग उधर आ गए, कुछ सर टीचर्स आ गए, झाड़ू पोछा मारने वाले लोग आ गए, स्वीपर्स आ गए, तब मैं उठा और तब मैंने वापिस हिम्मत जुटा के स्विमिंग पूल की ओर जाने की कोशिश की। तब मैंने उधर जाके देखा तो उधर कोई आईना नहीं रखा था। अब मैं तो घबरा गया और मैं उस बात को सोचने लगा कि यार आईना इधर कभी रखा जाता भी नहीं था। मतलब कल रात के पहले ये आईना कभी भी इधर नहीं था और अभी भी इधर नहीं है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कल दिन में कोई इसे ले आया हो और रात में मैंने देखा, और अभी हो सकता है स्वीपर ने हटा दिया हो। तो इस बारे में मैंने स्वीपर से बात की।
जिसपे उसने मुझसे कहा कि इधर तो क्या, हमारे पूरे स्कूल में भी कोई आईना नहीं है, तो भला इधर कैसे कोई आईना आएगा। और मुझे ये बात काफी सच्ची लगी, क्योंकि उस टाइम स्वीपर जो था वो बिल्डिंग की सफाई कर रहा था, वो कैंटीन की ओर या स्विमिंग पूल की ओर गया ही नहीं था अभी तक साफ करने। और जिस तरह से मैंने उस आईने को मारा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कांच के टूटने की आवाज सुनी थी और नीचे गिरने की भी। तो वो कांच के टुकड़े कहाँ गए, वो आईना कहाँ गया? ये बात आज भी मेरे जहन में अटकी हुई है। और इस वाक्या को मैं लोगों को नहीं बताता, उसका एक कारण ये भी है कि मैं जब भी इस बात को बताता हूँ वो सारी चीजें ताजा हो जाती है, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में फिर से आने लगती है, मेरे रोंगटे फिर से खड़े हो जाते हैं और मैं फिर से घबरा जाता हूँ।